So in this lecture, we are going to discuss about corresponding angles, interior alternate angles or alternate angles, and last is opposite angles. ठीक है. In previous lecture, we learn about parallel lines. What we learn about parallel lines? Let's repeat it. What we learn parallel lines. First, the meaning of parallel line is parallel line का मतलब क्या होता है कि हम ऐसी दो लाइन बनाते हैं, ऐसी दो लाइन जो कभी भी आपस में कहीं पर भी इंटरसेक्ट ना हो. ठीक है, मतलब ऐसी दो लाइन जो कभी भी इंटरसेक्ट ना हो. द लाइन इन द सेम प्लेन. देखिए इन मैथमेटिक्स डेफिनेशन, द लाइन इन द सेम प्लेन विच डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. देखिए जैसे ये मैं एक लाइन ड्रॉ किया, सिमिलरली और एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं मैं. आप ऑब्जर्व कर सकते हो, आप इसे कितना भी एक्सटेंड करते जाओगे या फिर आप इसे कितना भी एक्सटेंड करते जाओगे, ये कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं हो. जब आप इस तरीके की लाइन ऑब्जर्व करते हो जो कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं, ऐसी दो लाइन ऑब्जर्व करते हो जो कहीं पर भी इंटरसेक्ट ना हो, उन्हें कहते हैं हम पैरेलल लाइंस. ठीक है, फिर आफ्टर दैट हमने देखा था, जैसे और एक एग्जांपल, हम पैरेलल लाइन ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, या फिर हम ऐसे स्ट्रेट, जैसे आप ये देख सकते हो आप बुक में, ये जो दो लाइंस आप, ये सब क्या है, पैरेलल लाइंस. ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा था ट्रांसवर्सल. ठीक है, हमने क्या देखा था, सो ट्रांसवर्सल क्या होता है कि ऐसी दो लाइन से, कोई तो भी ऐसी दो लाइन से, ठीक है, इन दो लाइन को एक लाइन कट करती है. ऐसा कट करती है, वो लाइन ऐसी कट करती है कि जब लाइन कट कर रही है तो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट को वो अटैच होके जा रहे हैं. मतलब इफ अ लाइन इंटरसेक्ट गिवन टू लाइन in two distinct points, then that line is called transversal of those two lines. मतलब ये जो लाइन है, ये जिस लाइन ने ये दो लाइन को काटा है, इस लाइन को हम कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन. ठीक है, तो ये था कंसेप्ट हमारा पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल का, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है. नाउ हमें देखना है कि एग्जाम हमारे को इस तरीके की डायग्राम रहेगी, हमारे को उसमें से फाइंड करना है कि करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से है, अपोजिट एंगल कौन से है, इंटीरियर एंगल कौन से है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल कौन से है, या फिर अल्टरनेट एंगल्स कौन से. ठीक है, तो हमारी एक डायग्राम है, पहले मैं उस डायग्राम को ड्रॉ कर देता हूँ. फिर उसके बाद हम ऑब्जर्व करते हैं उसमें करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से है, इंटीरियर एंगल कौन से है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल कौन से है, एंड अपोजिट एंगल कौन से है. हियर इज अवर डायग्राम विच इज ऑफ लाइक अ ट्रांसवर्सल. ओके, सो वी हैव टू फाइंड करस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एंगल और इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, अपोजिट एंगल. ठीक है, सबसे पहले हमें देखना है करस्पॉन्डिंग एंगल. हमें सबसे पहले क्या देखना है, करस्पॉन्डिंग एंगल. ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल एक तरीके से मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं. ये जो ट्रांसवर्सल का कंसेप्ट बना है, इसी के बाद एंगल्स जो है इन ट्रांसवर्सल में बनते हैं. देखिए ए इसके जैसा से, मतलब ये देखिए आप, ये एक एंगल बना है, देखिए आप ऑब्जर्व कीजिए, ये एक एंगल बना है. ठीक है, इस एंगल का नाम क्या दिया मैंने, ए. इसके जैसा सेम एंगल कहां दिख रहा है, देखिए ये सेम लाइन देखिए कटी है, और यहां पर जब एक लाइन ड्रॉ हुई तो यहां पर देखिए ई और ए ये सेम दिख रहा है. उसी तरह आप बी और एफ देखिए पूरी तरीके से सेम दिख रहे हैं. डी और एच देखिए पूरी तरीके से सेम. सी और जी देखिए पूरे तरीके, देखिए आप डायग्राम के हिसाब से देखिए, ये एक मैंने बना, इसके जैसा सेम स्ट्रक्चर कहां दिखेगा, यहां पर दिखेगा. अब आप यहां पर ऑब्जर्व कीजिए, इसके जैसा सेम स्ट्रक्चर कहां पे मिलेगा, मुझे यहां पर मिलेगा. यहां पर देखिए इसके जैसा सेम स्ट्रक्चर कहां मिलेगा, मुझे यहां पर मिलेगा. और इसके जैसा सेम स्ट्रक्चर यहां पर थोड़ा सा गलत, ठीक है, ये अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, इसके जैसा सेम स्ट्रक्चर कहां मिलेगा, मुझे यहां पर मिलेगा. तो आप ऑब्जर्व करिए, जहां पे सेम एंगल्स मिल रहे हैं, एक जैसे जो सेम एंगल्स है, तो हम उसे कहते हैं करस्पॉन्डिंग. तो यहां पर करस्पॉन्डिंग एंगल कितने हैं, देखिए ए ई का करस्पॉन्डिंग है, बी एफ का करस्पॉन्डिंग है, डी और एच एक दूसरे को करस्पॉन्डिंग है, सी एंड जी एक दूसरे को करस्पॉन्डिंग है. ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कितने हैं, द एंगल ए एंड एंगल डी, एंगल ई, ये पहला. सेकंड देखिए आप एंगल बी एंड एंगल एफ, ये करस्पॉन्डिंग है. थर्ड देखिए आप एंगल डी एंड एंगल एच. फिर आप फोर्थ देख सकते हो एंगल सी एंड एंगल जी. तो आप यहां पर अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो, एंगल ए किसके करस्पॉन्डिंग, एंगल ई के. ठीक है, आप अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, एंगल ए किसके करस्पॉन्डिंग, एंगल ई के. मतलब एंगल ई एंड एंगल ई, ये दोनों कैसे है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स. एंगल बी एंड एंगल एफ, देखिए आप ऑब्जर्व कीजिए, एंगल बी
एंड एंगल एफ, ये दोनों एक दूसरे को क्या है, करस्पॉन्डिंग्स है। एंगल डी और एंगल एच देखिए ये एक दूसरे को करस्पॉन्डेंस है। एंगल सी और एंगल जी देखिए ये एक दूसरे को करस्पॉन्ड। आप ऑब्जर्व कीजिए ना, यहाँ पर देखिए अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है आपका, एक सिंपल वे में बता रहा हूँ आपको मैं, ए, ठीक है। ये वाला एंगल जो है ये करस्पॉन्डेंस सिर्फ इसी एंगल को रहेगा ना, देखिए ना, सेम जो एंगल जहां दिख रहा है वो होते हैं करस्पॉन्डेंस, तो इसका नाम क्या था, ई। अब आप ऑब्जर्व कीजिए ये जो है ये किसके करस्पॉन्डेंस रहेगा, इसके। देखिए यही जो पार्ट है, यही जो कोना है वहां पर वो सेम है। अब इसका नाम क्या था, बी, इसका नाम क्या था, एफ, तो बी किसको करस्पॉन्ड है, एफ को। उसी तरीके से आप यहाँ पर देखिए ये जो कोना है, यहाँ पर जो हमने एंगल बनाया है ये किसको करस्पॉन्डिंग करेगा, यहाँ पर जो एक एंगल, ये दोनों के दोनों एक जैसे एंगल दिख रहे हैं। तो यहाँ पर जो नाम था डी और एच, तो डी किसको करस्पॉन्डेंस है, एच को, और एच किसको करस्पॉन्डेंस है। देखो सिमिलरली आप यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिए, देखिए ये और ये बराबर इक्वल दिख रहे, सेम दिख रहे प्रॉपरली, तो इसका नाम क्या था, सी, और इसका नाम क्या था, जी। तो हम ऐसे को कहते हैं करस्पॉन्डेंट। तो सी किसके करस्पॉन्डेंट, सी एंड जी एक दूसरे के कैसे है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा इस स्ट्रक्चर में 4 आते हैं, ठीक है। अब सेकंड है इंटीरियर एंगल। सेकंड कौन है, इंटीरियर एंगल। हमें सेकंड देखना है इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल मतलब ये जो स्ट्रक्चर बना है अपना, देखिए ऑब्जर्व करते चलिए, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, यही डायग्राम बनी, सेम बनाया हुआ। इंटीरियर मतलब क्या, ये भाग हो जाता है एक्सटीरियर। देखिए ये भाग क्या हो गया अपना, एक्सटीरियर भाग हो गया, और ये जो भाग हो गया वो क्या हो जाएगा, इंटीरियर। तो अब हमें इंटीरियर एंगल देखना है, तो इंटीरियर एंगल हम सीधी सीधी देखते। तो डी का इंटीरियर, यहां अगर ये एक एंगल है तो ये एक एंगल है, ये भी एक एंगल है, ये 4 एंगल है जो इंटीरियर है। लेकिन कोई तो भी 2 बनेंगे, तो डी और ई ये साइमल्टेनियसली इंटीरियर रहेंगे, सी और एफ ये साइमल्टेनियसली इंटीरियर होंगे। तो यहां पर इंटीरियर एंगल कौन कौन से है, डी एंगल डी एंड एंगल ई, और सेकंड कौन है, एंगल सी एंड एंगल एफ। आप ऑब्जर्व कीजिए डी और ई एक ही प्लेन में है, सी और एफ एक ही प्लेन में। यहाँ पर लाइन कटी है ना, ट्रांसवर्सल लाइन कटी है, तो यहाँ पर जो एंगल डी है वो इंटीरियर किस एंगल को रहेगा, एंगल ई को। एंगल ई इंटीरियर किसको रहेगा, एंगल डी को। सिमिलरली आप सी देखिए, एफ को रहेगा, एफ जो है सी को रहेगा। अब इंटीरियर भी हो गया। थर्ड जो है वो है अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल का और एक नाम होता है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो आप अल्टरनेट एंगल को हम और एक नाम क्या कहते हैं, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो इसका मतलब वो पहली चीज तो इंटीरियर एंगल की बात, लेकिन अल्टरनेट, तो अल्टरनेट का सिंपल वर्ड मैं कहूं तो क्रॉस में। तो देखिए जैसे यही स्ट्रक्चर है अपने पास, यही इसी में देखिए, ठीक है। यहां पर थोड़ा सा मैशअप हो चुका है, इसीलिए मैं यहां पर ले रहा हूं ए बी सी डी ई एफ जी जी एच, ठीक है, ये है। अब आप ये तो एक्सटीरियर भाग है, इसका तो कोई लेना देना नहीं है। इंटीरियर में अल्टरनेट देखना है, तो अल्टरनेट कैसा रहेगा, क्रॉस में। तो ये क्रॉस ध्यान में रखिएगा, यही अल्टरनेट एंगल है। तो सी का अल्टरनेट कौन है, एफ, डी का अल्टरनेट कौन है, ई। आप ऑब्जर्व करिए, सी का अल्टरनेट कौन, एफ, डी का अल्टरनेट कौन, ई। तो यहां पर एंगल सी एंड एंगल एफ ये कैसे है, अल्टरनेट एंगल है। एंगल डी एंड एंगल ई ये भी कैसे है, देखिए सी के क्रॉस में जो है वो उसका अल्टरनेट, डी के क्रॉस में जो है वो उसका अल्टरनेट आया, अल्टरनेट एंगल। फाइनली हमें क्या देखना था, अपोजिट एंगल। क्या देखना था, अपोजिट एंगल। अब अपोजिट एंगल के लिए भी सेम, देखिए पहले कंसेप्ट बना लीजिए, आप डायग्राम बना लीजिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब आपको क्या बोला, अपोजिट एंगल। तो ए, ये आप ध्यान दीजिए, आप यहां पर ये एग्जांपल है, ये ए एंगल बना, इस एंगल का अपोजिट कौन रहेगा, ए का अपोजिट सी, बी का अपोजिट कौन रहेगा, डी, ई का अपोजिट कौन रहेगा, जी, एफ का अपोजिट कौन रहेगा, एच। आपको क्या बोला है, एंगल देखिए, आप एंगल लाइन पे देखोगे, ए का अपोजिट कौन है, सी, बी का अपोजिट कौन है, डी। ऐसा तो नहीं है बी का अपोजिट ई होगा, करे ये कहां से होगा, ये तो गलत है ना। तो बी का अपोजिट कौन है, एक्यूरेट वही लाइन पे डी। ए का अपोजिट कौन है, सी, ई का अपोजिट कौन है, एच जी, एफ का अपोजिट कौन है, एच। तो उस एंगल के वाइस लिख लीजिए, एंगल ए एंड एंगल सी ये आर अपोजिट, एंगल बी एंड एंगल डी आर अपोजिट एंगल्स, एंगल ई एंड एंगल जी आर अपोजिट एंगल्स, एंगल एफ एंड एंगल एच ये भी क्या है, एक दूसरे को अपोजिट। तो आया आप लोगों के लिए करस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एंगल एंड अपोजिट एंगल। हम इस तरीके, देखिए सिंपल है, करस्पॉन्डिंग मतलब सेम, ठीक है।
करस्पॉन्डिंग मतलब सेम, जहां एंगल सेम है, जैसे ए के लिए सेम कौन था ई, बी के लिए सेम कौन था एफ, डी के लिए सेम कौन था एच, सी के लिए सेम कौन था जी, तो एंगल ए एंड एंगल ई आर करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल बी एंड एंगल एफ आर करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल डी एंड एंगल एच आर करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल सी एंड एंगल जी आर करस्पॉन्डिंग। देन इंटीरियर एंगल हमें फाइंड करना है। इंटीरियर एंगल मतलब ध्यान दीजिए, ये भाग तो एक्सटीरियर का है, ये भाग इंटीरियर एंगल कौन था, ये पोर्शन, तो अब सीधा सीधा देखना है, डी का इंटीरियर कौन ई, एंगल डी एंड एंगल ई आर इंटीरियर एंगल, एंगल सी एंड एंगल एफ आर इंटीरियर एंगल। फिर आफ्टर दैट इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, क्या था अपना अल्टरनेट एंगल, उसी का नाम क्या था अपना इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, क्या था हमारा नाम इंटीरियर अल्टरनेट। तो आप अंदर में की ही बात करें तो डी के क्रॉस में जो है वो इंटीरियर अल्टरनेट मतलब क्रॉस, सिंपल सी लैंग्वेज, यहां पर अल्टरनेट मतलब क्रॉस, तो डी का क्रॉस कौन है एफ, सी का क्रॉस है ई, तो एंगल डी एंगल एफ आर अल्टरनेट एंगल, एंगल सी एंड एंगल ई आर अल्टरनेट एंगल। देखिए फिर अपोजिट एंगल मतलब वो लाइन पे ही चेक करना पड़ता है, तो एंगल ए का अपोजिट कौन एंगल सी, एंगल बी का अपोजिट कौन एंगल डी, एंगल ई का अपोजिट कौन एंगल जी, एंगल एफ का अपोजिट कौन एंगल एच, तो एंगल ए का अपोजिट कौन एंगल सी, एंगल बी का अपोजिट कौन एंगल डी, एंगल ई का अपोजिट कौन एंगल जी, एंगल एफ का अपोजिट कौन एंगल जी। तो इस तरीके से हम इस डायग्राम से करस्पॉन्डिंग एंगल फाइंड करते हैं, इंटीरियर एंगल फाइंड करते हैं, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल फाइंड करते हैं, उसे हम अल्टरनेट एंगल भी कहते हैं एंड अपोजिट एंगल्स भी फाइंड करते हैं। आई विल गिव यू some more problems in a different way of making this transversal, and then you have to write corresponding angle, interior angle, alternate angle and opposite angle. Okay, so for today lecture, thank you very much.